चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना। ध्यान देना सारे बच्चे, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लिखा है इफ tan a, हाँ अब बातें नहीं, सबका ध्यान सामने, क्या लिखा है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। तो ये वाली चीज को देखो, tan a प्लस बी की वैल्यू √3 दी हुई है, tan a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 1/√3। और ये वाली स्टेटमेंट क्या लिखी है, समझ में आया क्या लिखा है, a प्लस बी, इसको कैसे रीड करते हैं, बीच वाली टर्म को, इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल नहीं है, अनइक्वल वाला साइन है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी ग्रेटर देन 0 लेस देन और इक्वल्स टू 90 डिग्री, इस तरह से रीड किया जाता है। जो बीच वाली टर्म है उसको पहले बोलेंगे, वो किससे बड़ा और किससे छोटा ये बताया जाएगा, ठीक है। तो a प्लस बी का जो सम है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में ये बोल रहा है। और एक और कंडीशन यहां पर दी हुई है, a इज ग्रेटर देन b, a b से बड़ा है। क्लियर हुआ ये चीज। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। तो कहां से निकालेंगे, जो दिया है वहीं से निकालेंगे। तो सबसे पहले इस वाली चीज को देखते हैं, जो दिया हुआ है tan a प्लस बी इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है √3। अब सबसे पहले टेबल देखोगे कि √3 tan की टेबल में कौन से एंगल पे आता है, देख के बताओ जल्दी से। tan की टेबल में √3 कौन से एंगल पे आता है, tan 60। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। तो √3 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, tan 60 ये लिख सकता हूं। क्या ये समझ में आया सभी को, श्योर पृथ्वी बताओ, समझ में आया क्या। टेबल है सामने में, ये देखो टेबल में क्या दिया हुआ है, tan की टेबल में √3 कब आता है 60 डिग्री पे। तो ये √3 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री। बस वही काम हमने यहां पर किया है, √3 की जगह पे लिख दिया tan 60 डिग्री, ठीक है। ये √3 की जगह पे tan 60। अब tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60, तो ये tan और ये tan कैंसल आउट हो सकता है, लेकिन उसको कट मत करना, इंप्लाइज का सिंबल लगाना, और बस ये वाली चीजें दोनों के एंगल को आपस में इक्वल कर देना। तो ये वाला एंगल कितना है, a प्लस बी इज इक्वल टू ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री। मतलब आपको a प्लस बी की वैल्यू कितनी मिल गई 60 डिग्री। समझ में आई ये चीज। और इसको मार्क करना इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो काम हमने फर्स्ट वाले पार्ट के साथ किया था, वही सेकंड वाले पार्ट के साथ भी स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है बताओ जल्दी, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब 1/√3 tan के टेबल में कौन से एंगल पे आता है बताओ देख के, 30 डिग्री। तो क्या लिखूं इसकी जगह पे, 30 नहीं लिखना है, क्या लिखना है tan 30। तो यहां पर क्या लिखा है tan 30 डिग्री। क्या ये समझ में आया सभी को, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा देख के बताओ, tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30, तो क्या a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। क्या ये समझ में आया 1 और 2 सभी को, ठीक है। अब क्या करना है, 1 और 2 को सॉल्व करना है, a और b निकालना है। क्या करोगे सॉल्व करने के लिए, एलिमिनेशन। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को किसी से कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑलरेडी क्या है सेम है। क्या करें, ऐड की सब्सट्रैक्ट, दोनों कर सकते हैं। ऐड करेंगे तो क्या एलिमिनेट होगा b, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या एलिमिनेट होगा a, ठीक है। तो यहां पर हम ऐड कर देते दोनों को, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर देते। तो जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो पहले 1 को लिख दिया मैंने a प्लस बी इज इक्वल टू 60, और उसके नीचे 2 को लिख दिया a माइनस बी इज इक्वल टू 30। अब जब एडिशन होगा तो क्या होगा नीचे बताओ मुझे, a प्लस ए क्या हो जाएगा ये 2a, ये प्लस बी और माइनस बी दोनों कट जाएगा, राइट हैंड साइड में ये कितना हुआ दोनों का एडिशन 90। सो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90/2, मतलब कि कितना आएगा 45 डिग्री। तो a की वैल्यू मिल गई 45। जल्दी से b निकाल के बताओ क्या आएगा 15 डिग्री, करेक्ट, ठीक है। a की वैल्यू को उठा के रख दो 1 में, आपको निकल जाएगा b, मिल जाएगा b। तो ये हो गया 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। सो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, सो यू विल गेट b इज इक्वल टू 15 डिग्री। दैट्स इट, ये हो गया आंसर। ये वाले क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पक्का आते बता रहा हूं मैं। एक आधा सैंपल दूं ऐसा वाला बना के देखोगे, ठीक है चलो इसको हटा रहा हूं मैं।
हटा दो ना, हो गया ना सबका। ओके, तो क्वेश्चन नोट करना, इफ cos a plus b is equals to √3/2 and cos a minus b is equal to 1/, वन अपॉइंट टू ही ले लो चलो अभी, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। नहीं, cos a माइनस बी को ना 1/2 की जगह 0 ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, बहुत इजी करनी है क्वेश्चन। एक मिनट ना, थोड़ा और चेंजेस कर रहा हूँ, रुक जाओ। कॉस की जगह ना साइन कर दो इसको, रुक जाओ। साइन, यहां पर भी साइन कर दो, अब बना। ठीक है, मन से दे रहा था क्वेश्चन, थोड़ा डेटा गलत हो जाएगा ना तो आंसर में गड़बड़ी होगी, करेक्ट कर लेना। साइन a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू 30 है? दोनों की वैल्यू 30 आएगी। ठीक है। नेक्स्ट ये वाला ट्राई करना, जिनका हो गया, जिनका नहीं हुआ मुझे डाउट पूछो, मैं एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, बना क्या? ए और बी का वैल्यू आया, कैपिटल ए होना चाहिए, ठीक है। हाँ दिखाओ कनिष्का, लास्ट क्लास में क्यों एब्सेंट थे? बैकअप अटेंड किया? अटेंड किया जो मिस हुआ था क्लास का पोर्शन? √3/2 कौन से वैल्यू पे आता है? साइन 60 डिग्री पे। तो यहाँ पर इसको एज इट इज नोट डाउन करो, साइन a प्लस बी लिखो जल्दी। साइन a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2 60 पे आता है तो लिखोगे साइन 60। बना वाला? क्या क्या है? ए और बी का वैल्यू दोनों 30। कैपिटल में लिखो ना उसको, एंगल्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं बिकॉज, ठीक है। 60 नहीं, साइन 60। ओके, सो साइन साइन कैंसल आउट होगा, यू विल गेट a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट इक्वेशन पे आओगे, सो साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 0 है, तो 0 साइन में कब आता है? साइन 0 पे आता है। सो साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन 0। सो साइन साइन कैंसल आउट होगा, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। ठीक है। अर्जुन अभिमन्यु तुम लोग का बन रहा है? ओके। और किसी को प्रॉब्लम कुछ? अनुष्का, अनमोल हो रहा है? प्रेक्षा कुछ प्रॉब्लम है? कनिष्का आगे बन जाएगा ना? तो यस, करेक्ट है। यहाँ पर इस पे ए की वैल्यू आएगी 60 डिग्री और बी की वैल्यू आएगी 30 डिग्री, ठीक है। इन केस अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है तो ऐसे मत सॉल्व करना, पूरा का पूरा सॉल्यूशन पे जाओगे। तो क्या करोगे?
अगर एमसीक्यू में आता है आपको ऑप्शन दे दिया a इज इक्वल टू 90, b इज इक्वल टू 60, a इज इक्वल टू 45, b इज इक्वल टू 30, a इज इक्वल टू 60, b इज इक्वल टू 30, और एक और दे दिया a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 30। ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए, तो क्या करोगे, पुट करके चेक कर लेना, वो ज्यादा आसान होगा। समझ गए ना? ए और बी के कॉम्बिनेशन को पुट करके देख लेना, तो कितना हो जाएगा, साइन 30 प्लस 60 कितना हो गया, 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। दूसरे ऑप्शन में पुट करके देख लेना, 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ठीक है, तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। अगर सब्जेक्टिव आएगा तो पूरा सॉल्व करना है, ऑब्जेक्टिव आए तो ऑप्शंस को पुट करके चेक करना है। हटा दो इसको मैं फिर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं इसके बाद। हाँ, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये बताओ, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है ये ट्रू है कि फॉल्स है? स्टेटमेंट पहले ध्यान से देखो, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ट्रू है? चलो चेक करके देखते हैं ट्रू है कि फॉल्स है। ए की जगह पे मान लो मैं रखता हूं 60 डिग्री, और बी की जगह पे मान लो मैं रखता हूं 30 डिग्री। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, एलएचएस में क्या होगा बताओ जल्दी से, साइन ए प्लस बी, ये है लेफ्ट हैंड साइड। ए की जगह मैंने रख दिया 60 और बी की जगह पे रख दिया 30, तो साइन 60 प्लस 30 मतलब कितना हो जाएगा, ये साइन 90। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, टेबल से बताओ देख के, 1। मतलब एलएचएस क्या आ गया तुम्हारा यहाँ पर, 1। क्लियर? अब आते हैं आरएचएस पे, मतलब कि राइट हैंड साइड पे। तो यहां पर राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, साइन ए प्लस साइन बी। यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, बताओ जल्दी, ए की जगह क्या रखना है, 60, तो ये हो गया साइन 60, प्लस बी की जगह पे 30, साइन 30। साइन 60 की वैल्यू जल्दी देख के बताओ, √3/2। तो साइन 30 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अगर इन दोनों को मान लो मैं ऐड करता हूं तो एलसीएम क्या आएगा, 2। न्यूमरेटर में क्या जाएगा, √3 + 1। तो क्या ये दोनों इक्वल हुए, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है इक्वल। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट जो वो क्या है, फॉल्स। तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आप वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो उसको। क्लियर हुआ ये चीज? ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आए, सोच समझ के आंसर करना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। इसका मतलब ये है, अगर थीटा बढ़ रहा है तो क्या साइन थीटा भी बढ़ेगा? अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है, थीटा अगर बढ़ रहा है, थीटा मतलब क्या, एंगल है, एंगल अगर इंक्रीज हो रहा है तो साइन थीटा भी इंक्रीज होगा। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। कैसे ट्रू है? क्योंकि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो 0 से जब वो 90 जा रहा है तो साइन थीटा की वैल्यू 0 से क्या हो रही है, 1 हो रही है। समझ में आई ये चीज? इसके बाद वाला आंसर बताओ, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। क्यों फॉल्स है? क्योंकि कॉस जो है वो 1 से क्या होता है, 0 होता है। समझ गए ना ये चीज? नेक्स्ट स्टेटमेंट, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों इक्वल होते हैं थीटा की सारी वैल्यू के लिए। क्या ये इक्वल होते हैं? नहीं होते। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। दोनों डिफरेंट होते हैं। अच्छा, कौन सी वैल्यू के लिए दोनों इक्वल होते हैं ये बता दो, 45 डिग्री। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा दे दिया ना, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन दे दिया, 30, 60, 45, 90, ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे ना, 45 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ यहां पर। मतलब नहीं समझ में, आप समझाऊं? कॉट ए की वैल्यू नॉट डिफाइन है, मतलब इंफिनिटी है, जब ए की वैल्यू क्या है, 0। मतलब ये बोल रहा है कॉट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइन है। नॉट डिफाइन मतलब इंफिनिटी है। तो चेक करो, कॉट 0 इंफिनिटी होता है क्या? यस होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। क्या ये समझ में आ गया सभी को? ओके, ठीक है। यहां पर बेसिक्स जो है ट्रिग्नोमेट्री के सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड, मतलब स्पेसिफिक एंगल पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस कर लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आइडेंटिटीज का आता है। यहां से डिफिकल्टी थोड़ा ज्यादा होगी क्वेश्चंस में, ठीक है। तो नोट डाउन करना, आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज।
ठीक है, सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी यहां पर लिखना, ये है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये है फर्स्ट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब एक फॉर्मूला बोल लो, जो भी बोल लो, मतलब ये प्रॉपर्टी ये हमेशा ट्रू होती है। क्यों ट्रू होती है ये? क्यों साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, या कैसे होता है, वो चीज वेरीफाई करके देखें। चलो वेरिफिकेशन देख लेते हैं इसका। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 क्यों होती है? तो सबसे पहले मैंने यहां पर ले लिया LHS, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है यहाँ पर? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन कौन से साइड्स का रेशियो होता है बताओ? साइन P बाय H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन ए की जगह पे मैं P बाय H लिख सकता हूं, लेकिन वहां पर क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर, मतलब यहां पर भी क्या आ जाएगा? इसका होल स्क्वायर। वैसे ही कॉस ए क्या होता है बताओ? कौन से साइड्स का रेशियो? B अपॉन H। तो ये क्या हो जाएगा? B अपॉन H, और स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पर? होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? अब यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो गया P स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर प्लस P स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर। ऐड करते हैं तो उसके लिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा? H स्क्वायर। न्यूमरेटर में क्या होगा? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम याद करो और बताओ P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या होता है? H स्क्वायर। तो न्यूमरेटर हो गया H स्क्वायर, डिनोमिनेटर भी हो गया H स्क्वायर, दोनों कट गया तो क्या बचा? 1। दैट्स इट। समझ में आई ये चीज? वेरिफिकेशन आता नहीं है, मतलब बहुत रेयरली अगर कभी पूछ दिया तो, ठीक है, लेकिन ये ध्यान में रहना चाहिए कि कैसे होता है फंडामेंटल लॉजिक। क्या होता है, कई बार हम फॉर्मूले में कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लस आता है कि माइनस आता है कि क्या होता है। ठीक है, तो इसलिए वेरिफिकेशन का एक मेथड मैंने बता दिया। ऐसी और भी आइडेंटिटीज है, तो सारे में आप ये चीज करके चेक कर सकते हो अपने। ठीक है, हाँ, ये आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन समझ में आ गया। अब देखो इसको और अलग अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं वो समझना। अगर मान लो मैं इस साइन स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और अगर मान लो मैंने यहां पर इस आइडेंटिटी में इसको नहीं शिफ्ट किया, ये वाली टर्म को उधर शिफ्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगी आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। चलो नोट डाउन कर लो ये पूरा, फिर इस पे बेस्ड में एक आध क्वेश्चन देता हूं। साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू नहीं लिख सकते। ओके, नोट कर लिया ना सबने? सो एक क्वेश्चन लिखना, इफ साइन थीटा is equal to 3/4, if sin theta is equal to 3/4, find the value of cos theta, find the value of cos theta। sin theta की वैल्यू 3/4 है, cos theta की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये आइडेंटिटी को यूज करके निकालना। एक और तरीका है जिससे हम पहले निकालते थे, उसको अप्लाई नहीं करना, आइडेंटिटी को अप्लाई करना है। समझ में आया ना कैसे अप्लाई करना, ये बताऊं? मैंने क्या दिया? साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4, और मैंने क्या पूछा है? कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी ये बताओ। ये क्वेश्चन। तो क्या करोगे? कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करोगे इसमें से? कौन सा? सेकेंड वाला, ये वाला यूज करोगे और ये आइडेंटिटी लिख दोगे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में है ये चीज? ठीक है, तीनों एक ही है, लेकिन उसको ना डायरेक्टली यूज करने की प्रैक्टिस हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि कई क्वेश्चंस में ना ये डायरेक्टली अप्लाई होते हैं, इसलिए तीनों फॉर्म आपको याद में रखने पड़ेंगे। ठीक है,
तो क्या रहा है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू 3/4 और उसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16। फिर उसके बाद एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 16, ये हो जाएगा 16 माइनस 9, तो कितना आ जाएगा 7/16। ये किसकी वैल्यू आई है, cos स्क्वायर थीटा की। लेकिन हमको किसकी वैल्यू चाहिए, cos थीटा की। तो cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर पे रूट ले लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, √7 डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगा आपका आंसर। समझ में आया, यहां तक लिखे थे या यहां छोड़ दिए थे, ये बताओ। पूरा करे थे, ठीक है, क्लियर सबको ये चीज। ये हटा दो फिर मैं, ओके। अच्छा ये बताओ, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है, कोसाइन या कोसेक, कोसेक होता है। नहीं मैंने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पूछा ना, हाँ साइन का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है कोसाइन। रेसिप्रोकल पेयर क्या होता है, कोसेक। तो अगर साइन ए लिखा हुआ है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 कोसेक ए। समझ में आई ये चीज। या फिर अगर कोसेक ए लिखा हुआ है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 साइन ए। सिमिलरली कॉस का रेसिप्रोकल पेयर क्या होता है, सेक। तो कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, 1 सेक ए, और सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 कॉस ए। ये चीज याद रखना और पिछली बताई हुई आइडेंटिटी याद रखना, और ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना। क्वेश्चन है प्रूव दैट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। प्रूव दैट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, जिसका हो गया मुझे बताना जल्दी से। प्रूफ करना है तो कौन सा साइड लेके चलेंगे, यहां पर एक साइड लेना पड़ता है ना, एलएचएस या आरएचएस, कौन सा साइड लोगे, एलएचएस ऑब्वियसली, उसी को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, ये एक हिंट दे दिया मैंने, एलएचएस लेके स्टार्ट करना है। तो एलएचएस यहां पर लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको तुमको बनाना है 1, कैसे बनाओगे सोचो। बना क्या किसी का, बता दूं, ठीक है चलो बता रहा हूं, इधर पे ध्यान दो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो आइडेंटिटी लिखाई, वो आइडेंटिटी क्या थी बताओ मुझे जल्दी से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये थी आइडेंटिटी। अब यहां पर देखो क्या दिख रहा है तुम लोगों को, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये कैसे मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जब इसको इधर भेज दोगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आई ये चीज। इसका मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। इसीलिए मैंने बोला ना सारे फॉर्म्स आपको याद होने चाहिए उसके। तो ये वाला जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, उसकी जगह पे मैं क्या लिख दे रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा ओके इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां तक सबको क्लियर हो गया ये वाला पार्ट। अब क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे, देखो राइट हैंड साइड पे देखो क्या कर सकते हैं। करेक्ट, ये साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज रहने दो, और कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन होता है। तो कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऐसा हो जाएगा ये चीज, कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों क्या रेसिप्रोकल पेयर। तो ये वाली दोनों टर्म्स कट गई, तो क्या बच गया यहां पर 1। दैट्स इट, प्रूफ हो गया। समझ में आया कि लॉजिक सभी को। अभी तो एकदम स्टार्ट है ये, तो अभी तो इससे बड़े बड़े क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूफ करके दिखाना। क्वेश्चन ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 7 मार्क्स का, तो आएगा 6 to 7। और इसी का क्या बोल रहे हो, इतना ही मतलब इतना कम। अच्छा ये इसका पूछ रहे हो, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा, चैप्टर पूछा ना, पूरा चैप्टर 7 मार्क्स तक का आएगा मैक्सिमम। ठीक है, और सिर्फ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री बता रहा हूं। इसके बाद वाला जो ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसका एक क्वेश्चन आएगा अप्रोक्सीमेटली 3 या 4 मार्क्स का। 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, या केस स्टडी 4 का हो सकता है। ठीक है,
समझ गए? तो इसका वेटेज अगर देखा जाए तो काफी है, ओवरऑल 80 में 10 मार्क्स का वेटेज दोनों को मिला के आ जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है माना जाता है। ठीक है, क्या वो टफ लग रहा है क्या चैप्टर? ओके ओके, चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। इसको ट्राई करो, इसको सॉल्व करो। देखो, अब जो चैप्टर्स है ना, मतलब जैसे स्पेशली ये वाला चैप्टर, ये 9 से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, बाकी सारे चैप्टर कहीं ना कहीं 9 से रिलेटेड है, इसलिए तुम लोगों को अजीब लगना ऑब्वियस है। लीनियर इक्वेशन पहले पढ़ा हुआ है, पॉलिनोमियल पढ़ा हुआ है, रियल नंबर पढ़ा हुआ है, सारे चैप्टर, प्रोबेबिलिटी पढ़ा हुआ है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हुआ है, सरफेस एरिया वाला, जितने भी चैप्टर 10th के हैं उसका एक पहला पार्ट आपने 9th में पढ़ा हुआ है, इसका कोई भी रिलेशन उससे नहीं है, पहला रीजन। दूसरा ये, अगर इसको समझना है तो आपको घर में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सारे फॉर्मूले याद करके आने पड़ेंगे, तभी वो चीजें आपको समझ में अच्छे से आएंगी और बनेंगी। ठीक है, जैसे कोई मूवी को अगर बीच से देखना स्टार्ट कर दोगे, समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। अगर सस्पेंस मूवी है तो ये सस्पेंस मूवी है, समझ लो। ठीक है, कैसे होगा सॉल्व बताओ? ये प्रूव करना है आप लोगों को, इस पूरे की वैल्यू क्या प्रूव करना है? टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैं रिकैप बता रहा था इसलिए बीच बीच में याद रखना। कौन सा साइड लेके स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को? जो सबसे ज्यादा टर्म्स जिसमें दिख रहे हैं ना, वाला साइड लेना। तो कौन सा साइड लेंगे यहाँ पर? LHS, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड में? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब ये देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी देखो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ये साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आई ये चीज? और सेक स्क्वायर, तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? चेक करो, कॉस का। तो सेक को क्या लिखते हैं? 1 अपॉन कॉस। तो सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा लिखेंगे। समझ में आई ये चीज? और यहां पर ये मल्टीप्लीकेशन में है ना, ये दोनों नंबर्स कैसे मल्टीप्लाई होगा? न्यूमरेटर और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बनेगा? न्यूमरेटर साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन अपॉन कॉस कौन सा रेशियो होता है? 10, और दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। क्या ये समझ में आया? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दो क्या एक और? नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना। चलो इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आया किसी का आंसर? करेक्ट, आंसर क्या आएगा? 1। क्या किया सबसे पहले? साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे? देखो ये आइडेंटिटी फिर से रिकॉल करो, ये साइन स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? कॉस स्क्वायर थीटा। और सेक, सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस। तो इसको क्या लिखेंगे? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? 1। समझ में आई ये चीज? एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, बताना नेक्स्ट। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, बताओ उसकी वैल्यू क्या आएगी? साइन का।
क्या है आंसर? पूरा बोलो, पूरा क्या आ रहा है? सिर्फ कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो आंसर आएगा कॉट स्क्वायर थीटा। एक बार चेक करो जल्दी से, ये वाले की वैल्यू क्या होगी? क्या होगी इसकी वैल्यू? कॉस स्क्वायर थीटा। और ये कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन। तो इसको क्या लिखेंगे? 1 साइन स्क्वायर थीटा। और फिर आपके पास क्या बच जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट। तो इसलिए क्या बन जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ सभी को? ये हटा दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करना। 1 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सिंप्लीफाई दिस। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा हूं मैं। हो गया? फर्स्ट का आंसर किसका किसका आ गया? ओके, क्या आ रहा है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सबका यही आया? हाँ, बड़ा सिंपल। इधर पे ध्यान देना, जिनका नहीं बना, सबसे पहला स्टेप क्या करना है? 1 साइन स्क्वायर है तो क्या हो जाता है वो? कॉस स्क्वायर। तो यहां पर क्या लिखोगे? कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे ही 1 कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बचा है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बचा है। तो देखो, न्यूमरेटर में साइन का स्क्वायर है, मतलब 2 साइन है इनफैक्ट। ठीक है, तो एक साइन ऊपर का और एक साइन नीचे का कट जाएगा। वैसे यहां पर कॉस थीटा एक नीचे से और एक कॉस थीटा ऊपर से कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा यहां पर? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दैट्स इट, ये हो जाएगा इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म। समझ में आया ये? नेक्स्ट का आंसर क्या आया? 1। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया था मैंने। ठीक है, 1 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। और दोनों कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट सॉल्व करो, क्या आएगा? हाँ, कॉस स्क्वायर अपॉन टेन स्क्वायर। और भी कुछ कुछ करके उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं वैसे। ठीक है, यहीं पर रहने दो। कॉस स्क्वायर अपॉन टेन स्क्वायर। नेक्स्ट, उसको और सिंप्लीफाई करो थोड़ा। अच्छा, एक काम करता हूं मैं, इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूं। अब उसके बाद आंसर ये हो गया था ना यहां तक सबका? हाँ, चलो इसमें ना इस क्वेश्चन में चेंजेस कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना और सिंप्लीफाई करके फिर आंसर बताना। कॉट स्क्वायर थीटा। अब बताओ क्या आएगा? 1 साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये कॉस स्क्वायर। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉट। कौन से रेशियोज का रेशियो होता है? 10 का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, लेकिन और एक चीज मैं ये पूछ रहा हूं, कॉट थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कॉट थीटा को कॉस और साइन के अपॉन में भी तो लिख सकते हैं ना? तो क्या होता है? कॉस अपॉन साइन। तो ये क्या होता है? कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है यहां पर? साइन थीटा। समझ में आई ये चीज? तो अगर ये कॉट स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे उसको? कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये समझ में आया? कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, तो कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर।
अब इसके बाद क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा इनटू ये रेसिप्रोकल होके साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी तो क्या बच जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। दैट्स इट, ये आएगा सिंपलीफाइड फॉर्म में। ये वाला tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये होता है, ये याद है ना, ठीक है। तो यहां पर tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो उसका रेसिप्रोकल कर दे तो क्या हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, तो कॉट की वैल्यू ही होती है। ये दोनों याद रखना पड़ेगा ना, ये वाले टर्म्स सारे रेसिप्रोकल पेयर इसके और साइन के, मतलब बहुत सारी आइडेंटिटी रेसिप्रोकल पेयर सब याद रखने पड़ेंगे इनके क्वेश्चंस बनाने के लिए, क्योंकि तो ये अभी जो मैं बता रहे तो बहुत इजी लेवल वाले क्वेश्चंस है, जो एनसीईआरटी के टॉप 10 क्वेश्चंस है, जो लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट 10 क्वेश्चंस है, वो अच्छे टफ क्वेश्चंस है और उन्हीं में से 1-2 क्वेश्चन पक्का आते हैं, ठीक है, फाइनल एग्जाम्स में। लेकिन उसको समझने के लिए हमको ऐसे इजी क्वेश्चंस पहले करने पड़ेंगे। ओके, अब नेक्स्ट आइडेंटिटी लिखो। अभी एक ही आइडेंटिटी लिखी थी तुम लोगों ने और उसके डिफरेंट पार्ट्स देखे थे। नेक्स्ट लिखना सेकंड वाली, ये है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थीटा के फॉर्म में लिखो या ए के फॉर्म में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी है चलेगा, फॉर्मूला है, आप थीटा के टर्म्स में लिखो, ए के टर्म्स में लिखो, ओके फाइन है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब इसके डिफरेंट फॉर्म्स क्या क्या बनेंगे समझना इधर पे। अगर मैं tan स्क्वायर थीटा को उठा के उधर फेंक दूं तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। समझ में आई ये चीज, ये भी लिख लो, ये भी यूज होगा क्योंकि डायरेक्टली। ठीक है, अब अगर मान लो मैंने 1 को उधर शिफ्ट कर दिया और 10 को यहीं पर रखा तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्म्स इसके ध्यान में रखने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चंस उससे बनेंगे, आपको डायरेक्टली अप्लाई करना पड़ेगा क्वेश्चंस में। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व करके बताना क्या आएगा। बताओ क्या आएगा आंसर। फाइनल आंसर बताओ मुझे। ठीक है, और सिंपलीफाई करके फाइनल आंसर बताओ। ये तो ठीक है, ये तो तुम लोगों ने यहाँ पर सीधे आइडेंटिटी लगा दी, सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या रख दिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे क्या रख दिया tan स्क्वायर थीटा, इस आइडेंटिटी से। तो ये बन गया tan स्क्वायर थीटा। हाँ, आंसर क्या आएगा 1। tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बन गया। अब tan और कॉट क्या होते हैं, रेसिप्रोकल पेयर, तो यहां पर ये tan स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा और ये कॉट को क्या लिखेंगे 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों पार्ट्स क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। समझ में आया ये चीज। ठीक है, एक और सिंपल क्वेश्चन दूं इसी टाइप का। ओके, नेक्स्ट लिखना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या रहा है आंसर। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख रहे हो, सेक स्क्वायर थीटा इंटू ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है एज इट इज रहने देते हैं। अब कॉस और सेक क्या होते हैं, रेसिप्रोकल पेयर, तो सेक को क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू यहां पर क्या हो गया ये कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों कट गया तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 1। समझ में आया ये। ठीक है, अभी एक और थर्ड आइडेंटिटी भी बच गई है, उसको मैं लिखवा देता हूं, उस पे बेस्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो थर्ड आइडेंटिटी है, इससे सिमिलर है आइडेंटिटी, देखो कैसे सिमिलर है। यहां पर क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर है ना,
तो 10 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होता है? कॉट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कॉसेक। वो रेसिप्रोकल कॉस होता है, कॉम्प्लीमेंट्री पूछा तो क्या होगा? कॉसेक। तो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये बन जाएगा थर्ड आइडेंटिटी। ठीक है, और इसके डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन से बनेंगे बताते जाओ। कौन कौन सा बनेगा? सबसे फर्स्ट वाला 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, एक ही हो गया। और कौन सा बनेगा? ये 1 को उधर अगर भेज दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा। मेन आइडेंटिटी और उसके बाकी जो डिफरेंट फॉर्म्स बनेंगे ना वो सारे के सारे। ठीक है, हाँ बेसिकली 3 आइडेंटिटीज है। और रेसिप्रोकल पेयर, 3 रेसिप्रोकल पेयर हो गए। कौन कौन सा? साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक, और उसके बाद कॉस और उसका रेसिप्रोकल पेयर सेक, और 10 का रेसिप्रोकल पेयर कॉट। फिर 10 कौन से साइड्स का रेशियो होता है? 10 इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, और कॉट इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस अपॉन साइन। ये पूरा याद रखना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास के अगर क्वेश्चंस बनाने हैं तो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आने के पहले मैं ये सारी चीजें पूछूंगा। ठीक है, एक बार मैं रिटर्न टेस्ट ले लूंगा, या तो फिर सारे फॉर्मूले का, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले अभी तक हमने किए, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। वो लास्ट टॉपिक रहेगा फिर हमारा। ठीक है।